नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। मित्रों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही खतरनाक वेश्या की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह वेश्या अपने तंत्र और अपनी बुद्धि के बल पर किस प्रकार एक देश की रानी बन जाती है, आज आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। मित्रों, यह जो वेश्या थी, इस वेश्यावृत्ति से पूर्व ये एक बहुत ही इज्जतदार और गरीब परिवार की बेटी थी। यह जो परिवार था ये बहुत ही गरीब था, लेकिन गरीबी के साथ साथ में इस परिवार में खुशी भी थी। यह जो महिला थी जिसकी कहानी मैं आप सभी को सुना रहा हूँ, इससे पहले जब ये एक छोटी बच्ची थी तो ये अपने पिता के साथ खेती करती थी। खेती करने के दौरान क्या हुआ कि जो इसके पिता की खेती थी, वह जो ज़मीन थी, वो एक ठाकुर के पास गिरवी थी। गिरवी होने के कारण जब भी ये महिला जो है, इसके पिता जब खेती करते, खेती की जो फसल आती उसमें आधे से ज़्यादा फसल ठाकुर के आदमी ले जाते। इससे कहीं ना कहीं इनके परिवार में एक बहुत ही बड़ा दुख का माहौल बार बार बनता था। साथ ही साथ में गरीबी भी इसी कारणवश थी। लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि ना तो इसके पिता ने कभी उस खेती को बेचा था और ना ही किसी भी प्रकार से कोई अन्य बात या फिर घटना हुई थी। कर के तौर पर या फिर ये कहें कि एक प्रकार से जबरदस्ती इस महिला के पिता से उसकी खेती की आधी फसल ले ली जाती थी। इस समस्या से परेशान होकर इस बच्ची ने कैसे कैसे करके गरीबी में अपना जीवन यतन किया, बिताया अपना जीवन। इसके बाद इसके पिता ने कहीं से धन जोड़कर, कर्ज लेकर इस लड़की का विवाह किया। जब ये जवान हो गई, जवान होने के बाद जब ये एक अच्छे खासे परिवार में गई, जहाँ पर इस लड़की का विवाह हुआ था, वह परिवार थोड़ा संपन्न था, उसके पास थोड़े धन थे, यानी कि अच्छा खासा परिवार मिला था। लेकिन जो इस लड़की का पति था वो इससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा था। लगभग इसकी उम्र 17-18 साल थी और उस व्यक्ति का उम्र लगभग 40 से 45 साल था। इस लंबे उम्र के अंतराल के कारण कभी कभी ये महिला संभोग में संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाती थी। इससे त्रस्त होकर इसने कैसे कैसे करके अपना समय व्यतीत किया, लेकिन मन ही मन में ये अपने पति को श्राप देती थी कि कब इसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा करते करते धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो एक दिन अचानक से ही इसके पति की मृत्यु हो गई खेत में सांप के काटने के कारण। इसके बाद ये महिला जो है ये विधवा का जीवन जी रही थी। लेकिन इसी जीवन को जीते जीते अचानक ही एक लड़का जो कि 24 से 25 साल का था, वो इस महिला से मिलता है। वो जो लड़का था वो गांव में कुछ बेचने के लिए आया करता था, सामग्री। तो उसी दौरान जब वो इसके घर के सामने से गुजर रहा था, तब ये उस विधवा लड़की से मिलता है। इसके बाद इन दोनों में प्रेम हो जाता है। लेकिन मित्रों, वह जो लड़का था जो इस महिला से प्रेम करने लगता है, वो मन ही मन में एक घटिया मानसिकता का व्यक्तित्व था। उसने इस लड़की को बहला फुसलाकर इसका संपूर्ण धन हड़प लिया। उसने कहा कि तुम अपना संपूर्ण धन बेच बाच कर मेरे साथ भाग चलो। तो इस लड़की ने जितना हो सकता था उतना धन बेचा और कुछ धन अपने साथ लेकर उस लड़के के साथ वहाँ से भाग गई। भागने का कारण भी ये था कि इस लड़की के ऊपर उस व्यक्ति के माता पिता की जिम्मेदारी भी थी। इससे बचने के लिए इसने ये करना उचित समझा। इसके बाद क्या होता है कि जब ये उस लड़के के साथ भाग जाती है तो कुछ समय व्यतीत करने के बाद जब उस लड़के ने पूर्ण रूप से इस लड़की को भोग लिया काम वासना पूर्वक,
इसके बाद क्या होता है कि लगभग 2 से 3 महीने के बाद वो जो लड़का होता है वो एक घटिया जगह पर इस लड़की को बेच देता है। घटिया जगह कहने से मेरा अर्थ ये है, आप सभी समझ ही सकते हैं कि एक वेश्या खाने में, एक वेश्यालय में इस लड़की को बेच दिया जाता है। ये लड़की उस लड़के के इस घटना से बहुत ही त्रस्त हो चुकी थी। इसे कहीं ना कहीं पीड़ा हुई क्योंकि इसे धोखा मिला था, लेकिन ये इसके साथ बहुत ही गलत हुआ था। ऐसी मानसिकता इस लड़की के अंदर कहीं ना कहीं थी। मित्रों, होता क्या है कि ये मजबूरी के कारण उसी वेश्याखाने में रहकर जो कर्म होता है वो करती रही। एक दिन क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा भैरवी उपासक, जो कि एक तांत्रिक होता है, वो इस वैश्या के पास आता है। इसके पास आने के बाद वो बाकायदा इसके साथ संभोग करता है और ये लड़की देखती है कि ये एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। क्योंकि होता है जब कोई व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो उसका आभा मंडल भी कुछ ना कुछ असर करता है। इस लड़की को लगा कि हो सकता है ये बहुत बड़ा तांत्रिक हो, मैं इससे तंत्र सीखकर उस लड़के को जिंदा ही जला दूंगी अपने तंत्र की शक्ति से। ऐसा सोचकर ये लड़की उस तांत्रिक को बहलाती है, फुसलाती है, अपने माया जाल में उतारती है। लेकिन वो तांत्रिक भी कहीं ना कहीं समझ रहा था कि इसकी मन की इच्छा क्या है। उस तांत्रिक ने कहा कि तू चाहती क्या है। इसके बाद इस वैश्य ने कहा कि मुझे आपसे मारण, मोहन, विद्वेषण, स्तंभानुचाटन, जितने भी तांत्रिक कर्म होते हैं वो सभी सीखने हैं। इसके बाद ये तांत्रिक जो होता है वो पहले तो मना करता है, कहता है कि तुझे ये सब कर्म करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी ये महिला जिद करके, क्योंकि वो तांत्रिक इसके शरीर के मोह में तो था ही, इस वश में होकर वो तांत्रिक इसे तंत्र सिखाने के लिए राजी हो जाता है। वो तांत्रिक कहता है कि मैं तुझे भैरवी साधना के दौरान सभी प्रकार की सिद्धियां, शक्तियां दूंगा और साथ ही साथ में मैं तुझे सभी प्रकार के षटकर्म कैसे किए जाते हैं भैरवी साधना के बल पर ये भी सिखाऊंगा। इसके बाद होता क्या मित्रों कि नित्य उस तांत्रिक के साथ ये महिला भैरवी साधना करने लगती है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भैरवी साधना में एक पुरुष और एक महिला संभोग की स्थिति में होते हैं। तो उस काम ऊर्जा को उत्पन्न करके ये महिला तंत्र में इस्तेमाल करना सीखने लगी, उस तांत्रिक के सिखाने पर, या फिर उसके जैसा जैसा वो कहता था, जैसा जैसा वो करने को इसे कहता था, ये वैसा ही करती थी। एक प्रकार से वो इसका गुरु भी बन चुका था। अब होता क्या है कि उस तांत्रिक को अचानक से ही कहीं दूर जाने का आदेश आता है उसके गुरुओं के द्वारा। लेकिन हुआ क्या था कि इस दौरान इस तांत्रिक ने उस वैश्या को हर प्रकार का षटकर्म कैसे किया जाता है, कैसे उसे भेजा जाता है और कैसे किसी व्यक्ति को मारा जाता है, इन सभी क्रियाओं को उस तांत्रिक ने उस वैश्या को सिखा दिया था। इसके बाद वो चला गया। इसके जाने के बाद इस महिला ने एक रात्रि में एक पुरुष को बुलाया जो कि उसके साथ संभोग ही करने आया था, क्योंकि इसका तो कर्म ही था वैश्या का कर्म करना। तो उस पुरुष को बुलाकर इसने बाकायदा भैरवी साधना उसके ऊपर किया। भैरवी साधना के दौरान इस महिला ने, इस वैश्या ने मारण तंत्र उसी लड़के के ऊपर छोड़ा जिसने इसे वैश्या खाने में बेचा था। इसके बाद क्या होता है मित्रों कि अचानक से ही वो जो लड़का था वो एक रात को सो रहा होता है और एक हांडी जो कि इस महिला ने पहले से ही किसी अन्य महिला के द्वारा तैयार की थी शमशान में, और बाकायदा एक हांडी उड़ते हुए आती है और उस लड़के के सर पर जाकर लगती है। ये एक मुठकरणी आप कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मारण तंत्र, भैरवी साधना के दौरान जागृत किया हुआ मारण तंत्र उस लड़के के ऊपर छोड़ा गया था। हांडी सर पे लगते ही उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। इस लड़के की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन मित्रों ये वैश्या यहाँ पर ही नहीं रुकती। ये अपनी भैरवी साधना को और भी प्रचंड रूप में जागृत करने लगती है, अपनी सिद्धियों, अपनी शक्तियों को और भी ज़्यादा उग्र बनाने लगती है। इसके मन में ये था कि ये प्रत्येक व्यक्तित्व को अपने वश में कर लेगी। और इस दौरान उस वैश्याखाले में, जो उस वैश्याखाले की मालकिन थी,
इस साधिका ने, इस वैश्या ने उस मालकिन को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। और वहाँ पर जो भी इसकी बातें नहीं मानता था, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो अन्य स्त्री हो, उन सभी को ये एक ही झटके में मृत्यु के घाट उतार देती थी, क्योंकि इसे भैरवी साधना के दौरान बहुत सारी सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है मित्रों कि ये जो तांत्रिक है, यानी कि ये जो महिला है, ये जो वैश्या थी, इसके पास एक बहुत ही नामी और बहुत ही धनवान राजा आता है। वह राजा एक रात में इस वैश्या के साथ समय बिताता है। इस दौरान क्या करती है कि ये वैश्या देखती है कि ये बहुत ही धनवान राजा है, तो इसके ऊपर वशीकरण करना चाहिए। इसने अपनी सिद्धियों, शक्तियों के बल पे, क्योंकि ये संभोग तो कर ही रही थी उस राजा के साथ, इसने एक बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली वशीकरण तंत्र उस राजा के ऊपर कर दिया। वशीकरण तंत्र होने के बाद वो राजा नित्य रात्रि इसी वैश्या के पास आता और इसके साथ अपना समय व्यतीत करता। लेकिन उस राजा की पहले से ही बहुत सारी पटरानियाँ थीं, बहुत सारी इसकी रानियाँ थीं, जो कि इस वैश्या से भी ज़्यादा सुंदर थीं। लेकिन इसका वशीकरण तंत्र इतना शक्तिशाली था कि वो राजा खुद को रोक ही नहीं पाता था। अब होता क्या है मित्रों कि उस राजा को बहुत सारे लोग समझाते हैं कि आपको ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, आपकी स्वयं की धर्म पत्नियां हैं, बहुत सारी आपकी रानियां हैं, आप वहां पर जाएं। लेकिन ये राजा कहीं ना कहीं उसके वश में था, इसलिए किसी की भी बात नहीं सुनता था। तो होता क्या है मित्रों कि जो इस राजा की सबसे बड़ी रानी होती है, जिसे किसी भी राज्य में पटरानी का दर्जा दिया जाता है, वो पटरानी एक दिन रात्रि में इस राजा के पीछे पीछे उस वैश्या के कक्ष तक पहुंच जाती है। वह देखती है कि राजा इसी वैश्या के साथ संभोग कर रहा है। इस दौरान वो रानी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और इस वैश्या के साथ मारने पीटने जैसी हरकतें करने लगती है। अपने साथ इस प्रकार का दुष्ट व्यवहार होता देख ये जो तांत्रिक हैं, ये जो वैश्या है, ये क्या करती है कि अपने सबसे खतरनाक शक्ति को बुलाती है और उस रानी को वहीं पर मृत्यु के घाट उतार देती है। राजा के सामने ही उसकी रानी देखते देखते ही मर गई। लेकिन इस वैश्या का वशीकरण इतना खतरनाक था, इतना शक्तिशाली था कि वो राजा सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी उसने एक शब्द नहीं बोला और न ही इस वैश्या को रोका। इसके बाद जब इसने, यानी कि यह जो महिला थी, ये जो वैश्या थी, जो कि एक तांत्रिका बन चुकी थी, इसने जब उस रानी को मार डाला, उसके बाद इसने क्या किया कि उस राजा से विवाह करने की इच्छा रखी और राजा उसकी बातों को मान जाए, इस हेतु इस महिला ने, इस तांत्रिका ने, इस वैश्या ने बाकायदा एक भयंकर तंत्र और छोड़ा उस राजा के ऊपर। तंत्र जब इसने छोड़ा तो ये जो राजा था, ये इससे शादी करने के लिए भी राजी हो गया। बाकायदा शादी हुई, क्योंकि भाई ये तो राजा थे, कोई रोक ही नहीं सकता था। शादी होने के बाद ये उस महल की पटरानी बनकर घूमने लगी। सभी लोग जानते थे कि ये एक वैश्या है, लेकिन कोई भी राजा के डर से कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन मित्रों, क्या होता है, इस राजा का जो सेनापति था वो इस राजा से भी ज़्यादा दिखने में खूबसूरत, बलवान और हष्ट-पुष्ट दिखाई देता था। यह जो वैश्या थी, ये उस सेनापति के ऊपर मोहित हो जाती है और कहीं ना कहीं उससे अपना प्रेमी बनाने के लिए ये नित्य रात्रि उस सेनापति को मोहित करके अपने पास बुलाने लगती है। क्योंकि ये वैश्या स्वयं भी कभी कभी ऐसा तंत्र करती थी कि वो राजा इसके पास उस रात को आ ही नहीं पाता था, वो किसी और रानी के पास चला जाता था। तो अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पे ये एक प्रकार का खेल खेलती थी। ये नित्य रात्रि उस सेनापति को अपने पास बुलाती और उसके साथ संभोग करती। एक दिन इससे एक गलती हो जाती है कि ये उस राजा के ऊपर वह जो तंत्र ये नित्य करती थी कि वो राजा इसके पास न आ सके, वह तंत्र करना भूल जाती है और सेनापति को ही पहले बुला लेती है। इससे क्या होता है कि सेनापति के साथ जब ये संभोग कर रही होती है, उसी दौरान वो जो राजा होता है वो आ जाता है और इन दोनों को ही देख लेता है। और राजा
अपनी तलवार निकालकर इस वैश्या को जैसे ही मारने वाला होता है, उसी दौरान ये वैश्या स्तंभन तंत्र का प्रयोग करके उस राजा को वहीं पर खड़े खड़े ही एक पुतले के समान बना देती है। राजा हिल डुल नहीं पा रहा था, इसने बहुत कोशिश की। इसी दौरान सेनापति को भी जब होश आया तो उसने भी इस वैश्या को अपने ऊपर से उतारा और दूर भाग गया। जब ये सेनापति दूर भाग रहा था, उसी दौरान इस वैश्या ने क्रोध में आकर इन दोनों को ही, यानी कि राजा और सेनापति, इन दोनों को ही मृत्यु के घाट उतार दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं इसे अपनी भैरवी साधना के बल पे एक डाकनी सिद्ध हो चुकी थी। और मित्रों, जब भी कोई तांत्रिक डाकनी को सिद्ध करता है तो वो डाकनी कभी ना कभी उसके मस्तिष्क पर एक बुरा असर करती है। इस तांत्रिका को, इस वैश्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है। और ये क्या करती है कि उस राजा और सेनापति दोनों को ही मार डालती है। इसके बाद उस राज्य में जब सभी को पता चलता है कि इस वैश्या ने उनके राजा को मार दिया है, प्रजा जो है वो क्रोधित हो जाती है। राज्य के जो देख रेख के लिए जो मंत्री थे, उन सभी ने क्या किया कि सेना को आदेश देकर और कुछ तांत्रिकों को भी बुलाकर इस वैश्या के तंत्र को सबसे पहले तो नष्ट किया। और इसके बाद जो उस राज्य का कानून था, उस कानून के अनुसार इस वैश्या को मृत्यु की सजा दी गई। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, इस विषय में अवश्य आप सभी अपना कमेंट करिएगा। यह जो कहानी है ये भगवान कृष्ण के समय से लगभग 3000 साल बाद की कहानी है। और ये कहानी मुझे मेरे एक गुरु भाई के द्वारा सुनने को मिली थी। तो आज के लिए इतना ही। भैरवी साधना का ये एक बहुत ही दिव्य अनुभव था, भैरवी तंत्र का एक बहुत ही रहस्यमयी अनुभव था। इस अनुभव को सुनकर आपको क्या सीख मिली, इस विषय में अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।